जब तारीख के कदीम औराक पलटे जाते हैं तो माजी से एक ऐसी दास्तां उभरती है। ये वो कहानी है जो वक्त की गर्द में भी हमेशा जिंदा और रोशन रहती है। इन औराक में एक नाम आसमान के सबसे रोशन सितारे की तरह चमकता है, जिसके नूर ने तारीख के घने अंधेरों को हमेशा के लिए मिटा दिया। ये इस हस्ती का जिक्र है जिसकी बहादुरी और दलेरी ने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं को हिलाकर रख दिया, जिसकी तलवार की गूंज आज भी मैदान जंग में महसूस होती है, और जिसकी हिकमत और दानिशमंदी ने दुनिया के तारीक तरीन हिस्सों को रोशन कर दिया। ये कहानी इल्म और शुजाअत के इस अजीम समंदर की है। ये दास्तां इस अजीम और लाफानी शख्सियत की है जिसके किरदार की मिसाल मिलना नामुमकिन है, जिसे दुनिया आज हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के मुक़द्दस नाम से जानती है। जब तारीख के कदीम औराक पलटे जाते हैं तो माजी से एक ऐसी दास्तां उभरती है। ये वो कहानी है जो वक्त की गर्द में भी हमेशा जिंदा और रोशन रहती है। इन औराक में एक नाम आसमान के सबसे रोशन सितारे की तरह चमकता है, जिसके नूर ने तारीख के घने अंधेरों को हमेशा के लिए मिटा दिया। ये इस हस्ती का जिक्र है जिसकी बहादुरी और दलेरी ने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं को हिलाकर रख दिया, जिसकी तलवार की गूंज आज भी मैदान जंग में महसूस होती है, और जिसकी हिकमत और दानिशमंदी ने दुनिया के तारीक तरीन हिस्सों को रोशन कर दिया। ये कहानी इल्म और शुजाअत के इस अजीम समंदर की है। ये दास्तां इस अजीम और लाफानी शख्सियत की है जिसके किरदार की मिसाल मिलना नामुमकिन है, जिसे दुनिया आज हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के मुक़द्दस नाम से जानती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुअज़्ज़ज़ वालिद अबू तालिब, वो अजीम हस्ती जिनकी आगोश में खुद नबूवत ने परवरिश पाई, जिनका साया एक मजबूत दरख्त की तरह था। अबू तालिब ना सिर्फ अपने भतीजे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर मुश्किल में ढाल बने, बल्कि उन्होंने अपने दिलों के टुकड़ों यानी अपने बेटों की तरबियत भी इसी सांचे में ढाल दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाइयों जाफ़र, अकील और तालिब सब ने अपनी बहादुरी से ख़ानदान की अज़मत में चार चांद लगाए। हर एक अपनी जगह एक चमकता सितारा था, लेकिन उन सब के दरमियान अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम और मर्तबा कुछ और ही दास्तां सुना रहा था। उन पर अल्लाह का एक ख़ास ही फ़ज़ल और करम था। वो किस कदर मुबारक लम्हा था जब खाना काबा की मुक़द्दस दीवारों ने इस नूर को अपने अंदर खुशामदेद कहा। आसमान से फ़रिश्ते भी इस मंज़र को देख रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इस मुबारक पैदाइश ने काबा के मुक़द्दस दरो दीवार को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। ये तारीख़ का वो वाक़या है जो दोबारा कभी नहीं दोहराया गया। बचपन ही से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खुशकिस्मती और मुक़द्दर की बुलंदी तो देखिए। उनके हिस्से में वो मोहब्बत आई जिसके लिए आसमान भी तरसते हैं। उनकी सरपरस्ती और तरबियत किसी आम शख्स ने नहीं, बल्कि ख़ुद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से फरमाई। ये वो तरबियत थी जिसमें वही का नूर शामिल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बिल्कुल अपने बेटों की तरह मोहब्बत से पाला और हर वक्त अपने साथ रखा। उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते और सीने से लगाते। और अली रज़ी अल्लाह अन्हु की किस्मत देखिए, जब इस दुनिया में उन्होंने पहली बार अपनी आँख खोली तो सबसे पहले रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा मुबारक देखा। यही वजह है जब मक्का की वादियों में पहली बार हक़ की आवाज़ गूंजी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ का पैगाम सुनाया तो दिल धड़क उठे। तो इस महफिल में बच्चों में सबसे पहले उठकर लब्बैक कहने वाले और जान कुर्बान करने का वादा करने वाले अली रज़ी अल्लाह अन्हु ही थे। जब अबू तालिब ने देखा कि उनका प्यारा बेटा अपने भाई के साथ मिलकर एक नए दीन पर चल रहा है तो दिल में बाप की शफकत जागी। उस रात बाप और बेटे के दरमियान एक ऐसी रूहानी गुफ्तगू हुई जो तारीख के औराक में हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसी गुफ्तगू जिसमें सिर्फ हक था। अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज में वो ताकत थी जिसने साबित कर दिया कि उनका यकीन पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत था। उन्हें हक के रास्ते से हटाना अब नामुमकिन था। मक्का की उन तंग गलियों में जब मुसाफिर दूर दराज से हक की तलाश में छुपते छुपाते आते तो उन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई न होता। तो ऐसे वक्त में नौजवान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते और बेखौफ होकर उन अनजान मुसाफिरों की रहनुमाई करते। उनका हाथ थामकर उन्हें मंजिल की तरफ ले जाते। वो उन्हें मक्का के जालिम दुश्मनों की नज़रों से छुपाते, अंधेरों में ढाल बनकर उनकी हिफाजत करते।
हर कदम पर अपनी जान हथेली पर रखते। और इस सब खतरों के बावजूद उन मुसाफिरों को हिफाजत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों तक ले जाते ताकि वो हिदायत का नूर पा सकें। ये वो अजीम और दलेर किरदार था जिसने अपने बचपन में ही मक्का की गलियों में साबित कर दिया था कि वो किसी से खौफ नहीं खाते, कि आगे चलकर यही नौजवान दीन इस्लाम का सबसे बड़ा मुहाफिज यानी असदुल्लाह बनेगा, अल्लाह का वो शेर जिसकी दहाड़ से बातिल कांप उठेगा। फिर मक्का वालों पर वो आजमाइश की रात आई जिसने दिलों को दहला दिया। हिजरत की वो तारीक रात जब मौत का साया हर तरफ फैला था, जब मौत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर नंगी नाच रही थी और जालिमों का हुजूम बाहर खड़ा था। हर हाथ में चमकती हुई मौत थी और दुश्मनों की नंगी तलवारें सिर्फ और सिर्फ खून की प्यासी थीं। उनका इरादा था कि आज हक का चिराग बुझा दिया जाए। यही उनकी असल अजमत थी कि आसमान की बुलंदियां उनके कदमों के नीचे थीं, फिर भी उनका वजूद दुनिया की मिट्टी से जुड़ा रहा। लेकिन यही फकीर और आजिज इंसान जब मैदान जंग में वक्त और बातिल का टकराव होता तो अल्लाह का कहर बनकर सामने आता। तो मैदान बदर की तपती जमीन ने दुनिया को एक ऐसा मंजर दिखाया जो सदियों तक दुश्मनों को कांपाता रहा। जब दुनिया ने पहली बार जुल्फ़िकार की बिजली जैसी चमक और अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शेर जैसी दहाड़ को मैदान में गूंजते हुए देखा। कुरैश के बड़े बड़े सूरमा जिनकी दलेरियों के किस्से मशहूर थे, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार के आगे रेत की दीवार साबित हुए। बदर के उस मैदान में अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हैरान कुन कारनामों और शुजाअत ने इस्लाम का हरा परचम हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें ये अजीम सबक सिखाती है कि इंसान की असल ताकत तलवार चलाने में नहीं बल्कि उसके किरदार की बुलंदी में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये वो दरवाज़ा है जिससे गुजरे बना कोई मंजिल तक नहीं पहुँचता। उनका हर मुसीबत में सब्र, गरीबों के लिए उनकी सखावत और उनका इश्क़ इलाही आज भी अंधेरों में भटकती इंसानियत के लिए एक रोशन मीनार है। उनकी ज़िंदगी ये दर्स देती है कि अगर इस दुनिया में जीना है तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह बावकार जियो, और अगर हक पर मरना है तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह मरो। जब भी वक्त के औराक पर बहादुरी, वफा और इंसाफ की सच्ची दास्तां लिखी जाएगी, उस दास्तां का उन्वान हमेशा अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ही होगा। अहद का वो तूफ़ानी और खौफनाक मैदान जहाँ दुश्मनों की तरफ से तीर और तलवारें बारिश की तरह बरस रही थीं और बड़ों बड़ों के कदम डगमगा गए, वहाँ उस अफरा तफरी के आलम में अली रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे एक ऐसी चट्टान की तरह खड़े थे जिसे कोई दुश्मन मिलकर भी हिला न सका। इस खौफनाक दिन जुल्फ़िकार की चमक और उसकी काट ने दुनिया को दिखा दिया कि असदुल्लाह यानी अल्लाह के शेर का असल मतलब क्या होता है। जब हर तरफ अफरा तफरी थी और दुश्मन नबी की जान के दरपे थे, अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक नाकाबिल तस्खीर ढाल बन गई। और फिर आसमान के फरिश्तों ने भी वही अजीम नारा गूंजा दिया, ला फती इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली जैसा कोई जवान नहीं, जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। लेकिन आप तसव्वुर करें, जो हाथ मैदान में ऐसी भारी तलवार उठाता था वो अपने महबूब के एहतराम में किस कदर नर्म और आजिज था। ये हकीकत दुनिया ने सुलह हुदैबिया के दिन देखी, जब मुआहिदा लिखते वक्त मक्का के जालिम दुश्मनों ने लफ्ज़ रसूलुल्लाह पर एतराज़ किया तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु का चलता हुआ कलम वहीं रुक गया। जिस हाथ ने बाद में खैबर के दरवाजे उखाड़ दिए, उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मिटाने से साफ इनकार कर दिया। ये थी वो अजीम मोहब्बत, ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एहतराम जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नज़दीक दुनिया के हर कानून और मुआहदे से बालातर था। फिर वक्त मुसलमानों को खैबर के उस अजीम मैदान में ले आया जहाँ यहूदियों का मगरूर और खौफनाक पहलवान मरहब अपनी ताकत के नशे में दहाड़ रहा था। कई दिन गुजर गए, मुसलमान आजमाइश में पड़ गए और किला फतह ना हुआ। तब एक शाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
वो तारीखी अल्फाज अदा किए जिसने दिलों की धड़कनें तेज कर दी। कल मैं इस्लाम का झंडा उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और आसमान पर अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगली सुबह दुनिया ने हैरत से देखा कि अली रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में बीमारी का शदीद दर्द था, लेकिन उनके दिल में फतह का मुकम्मल यकीन था। नबी का लुआब लगते ही आंखें ठीक हुईं। मैदान में उतरते ही अली रजी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ मरहब, यही उनकी असल अजमत थी कि आसमान की बुलंदियां उनके कदमों के नीचे थीं। फिर भी उनका वजूद दुनिया की मिट्टी से जुड़ा रहा। लेकिन यही फ़कीर और आजिज़ इंसान जब मैदान जंग में वक्त और बातिल का टकराव होता तो अल्लाह का कहर बनकर सामने आता। तो मैदान बदर की तपती ज़मीन ने दुनिया को एक ऐसा मंजर दिखाया जो सदियों तक दुश्मनों को कांपाता रहा। जब दुनिया ने पहली बार जुल्फ़िकार की बिजली जैसी चमक और अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शेर जैसी दहाड़ को मैदान में गूंजते हुए देखा। कुरैश के बड़े बड़े सूरमा जिनकी दलेरियों के किस्से मशहूर थे, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार के आगे रेत की दीवार साबित हुए। बदर के उस मैदान में अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हैरान कुन कारनामों और शुजाअत ने इस्लाम का हरा परचम हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें ये अजीम सबक सिखाती है कि इंसान की असल ताकत तलवार चलाने में नहीं, बल्कि उसके किरदार की बुलंदी में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये वो दरवाज़ा है जिससे गुजरे बना कोई मंजिल तक नहीं पहुँचता। उनका हर मुसीबत में सब्र, गरीबों के लिए उनकी सखावत और उनका इश्क़ इलाही आज भी अंधेरों में भटकती इंसानियत के लिए एक रोशन मीनार है। उनकी ज़िंदगी ये दर्स देती है कि अगर इस दुनिया में जीना है तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह बावकार जियो, और अगर हक़ पर मरना है तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह मरो। जब भी वक्त के औराक पर बहादुरी, वफ़ा और इंसाफ की सच्ची दास्तां लिखी जाएगी, उस दास्तां का उन्वान हमेशा अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ही होगा। अहद का वो तूफ़ानी और खौफनाक मैदान, जहाँ दुश्मनों की तरफ से तीर और तलवारें बारिश की तरह बरस रही थीं और बड़ों बड़ों के कदम डगमगा गए, वहाँ उस अफरा तफरी के आलम में अली रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे एक ऐसी चट्टान की तरह खड़े थे जिसे कोई दुश्मन मिलकर भी हिला न सका। इस खौफनाक दिन जुल्फ़िकार की चमक और उसकी काट ने दुनिया को दिखा दिया कि असदुल्लाह यानी अल्लाह के शेर का असल मतलब क्या होता है। जब हर तरफ अफरा तफरी थी और दुश्मन नबी की जान के दरपे थे, अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक नाकाबिल तस्खीर ढाल बन गई। और फिर आसमान के फरिश्तों ने भी वही अजीम नारा गूंजा दिया, ला फती इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली जैसा कोई जवान नहीं, जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। लेकिन आप तसव्वुर करें, जो हाथ मैदान में ऐसी भारी तलवार उठाता था, वो अपने महबूब के एहतराम में किस कदर नर्म और आजिज़ था। ये हकीकत दुनिया ने सुलह हुदैबिया के दिन देखी। जब मुआहिदा लिखते वक्त मक्का के जालिम दुश्मनों ने लफ्ज़ रसूलुल्लाह पर एतराज़ किया, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु का चलता हुआ कलम वहीं रुक गया। जिस हाथ ने बाद में खैबर के दरवाजे उखाड़ दिए, उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मिटाने से साफ इनकार कर दिया। ये थी वो अजीम मोहब्बत, ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एहतराम जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नज़दीक दुनिया के हर कानून और मुआहदे से बालातर था। फिर वक्त मुसलमानों को खैबर के उस अजीम मैदान में ले आया, जहाँ यहूदियों का मगरूर और खौफनाक पहलवान मरहब अपनी ताकत के नशे में दहाड़ रहा था। कई दिन गुजर गए, मुसलमान आजमाइश में पड़ गए और किला फतह ना हुआ। तब एक शाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी अल्फाज अदा किए जिसने दिलों की धड़कनें तेज कर दी। कल मैं इस्लाम का झंडा उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और आसमान पर अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगली सुबह दुनिया ने हैरत से देखा कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में बीमारी का शदीद दर्द था, लेकिन उनके दिल में फतह का मुकम्मल यकीन था। नबी का लुआब लगते ही आंखें ठीक हुईं। मैदान में उतरते ही अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ मरहब
اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے نامزدگی ہوئی۔ یہ ایک ایسے نازک انتقالی دور میں ہوا جب اسلامی ریاست کی سرحدیں قیصر و کسری تک پھیل رہی تھیں۔ یہ بات طے تھی کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ اس عظیم اور پھیلتی سلطنت کو چلانے کی بے پناہ طاقت تھے تو دنیا مانتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اس سلطنت کی عقل اور حکمت تھے۔ تاریخ کے پنوں میں گواہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پورے دور میں کبھی علی رضی اللہ عنہ کے مشورے اور رضامندی کے بغیر کوئی بڑا انصافی فیصلہ نہیں کیا۔ یہی نہیں، فاروق اعظم کے دور کی وسعت دیکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج ہم جس اسلامی ہجری کیلنڈر کو پڑھتے ہیں اس کے اصل مشیر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی تھے؟ پھر وقت نے وہ دکھ بھی دیکھا جب مدینہ کی فضاؤں پر ایک گہری اداسی چھا گئی، جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ محراب رسول میں نماز پڑھاتے ہوئے زخمی ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظیم شہادت کے بعد صدیوں غمگین امت کی نظریں اس ہستی کی طرف اٹھیں جو رسول کے دو نور رکھنے والے ذی النورین تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ جب احترام سے خلافت کا روحانی تاج ان کے سر پر رکھا گیا تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سب سے پہلے باوفا دوست بن کر بیعت کے لیے ہاتھ بڑھانے والوں میں تھے۔ یہ سب فتح ہو رہا تھا، لیکن روشنی جتنی تیز ہوتی ہے، جنت کے باہر اندھیرا اتنی ہی تیزی سے سازشیں اور مکر و فریب بنتا ہے۔ جب منافق اور فتنہ پرور بھیڑ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے پیاسے ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ نے بغیر پرواہ کیے اپنے بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان کے دروازے پر پہرا دینے بھیجا۔ لیکن تقدیر میں لکھا ٹلتا نہیں۔ 18 ذی الحج کی وہ خون آلود دوپہر آئی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، انہیں وہیں شہید کر دیا گیا۔ جب فتنے کی آگ بھڑکی اور مدینہ کی فضاؤں میں غم، خوف اور دھول چھائی تھی، تب آخری امید بن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ لیکن اب تک مسلمان بڑھ چکے تھے۔ یہ اب اقتدار کی پرسکون کرسی نہیں تھی، یہ ایک نئے خلیفہ کے لیے کانٹوں کا بستر بن چکا تھا۔ افسوس کہ سازشوں کے تحت مسلمان تلوار لیے مسلمان کے سامنے کھڑا تھا۔ جنگ جمل، تاریخ کا وہ خورے زخم جو صدیوں بعد آج بھی تازہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن فتح کے بعد دنیا نے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ کا اصل کردار کیا تھا۔ وہ خود میدان چھوڑ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس احترام سے گئے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ اس کے بعد صفین کا وہ لا حاصل اور خوفناک میدان سجا، جہاں ہواؤں میں غم کی بدبو اور فضاؤں میں صرف مسلمان کی آہیں گونج رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صفین میں صبر ہمیں سکھاتا ہے کہ جب چاروں طرف اندھیرا اور اپنوں کا دھوکہ ہو، تب بھی حق کا ہاتھ نہیں چھمی چھوڑنا چاہیے۔ اور پھر وقت چلتا گیا اور کوفہ پر وہ تاریک ترین سحر آئی جس نے مدینہ اور کوفہ کو قیامت تک کے لیے روتے ہوئے سوگوار کر دیا۔ یہ 19 رمضان المبارک کی فجر تھی جب امیر المومنین کوفہ کی مسجد میں نیت باندھے ہوئے اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں تھے۔ جب زہر آلود تلوار سر پر لگی تو ان کے ہونٹوں پر آخری الفاظ فریاد نہیں تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میں آج کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روحانی داستاں دنیا کے سامنے اس امر بات پر ختم ہوتی ہے کہ انسانیت کی اصل فلاح صرف ان جیسی سچی ہستیوں کے قدموں پر چلنے میں ہے، کیونکہ علی دنیا سے چلے گئے لیکن علی مرتے نہیں ہیں۔ وہ اس حقیقت کا نام ہے جو ہر اس شخص کے دل میں زندہ رہتے ہیں جو انصاف پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقدس نام آج بھی انصاف، بے بہا علم اور حقیقی عشق الہی کی تلاش میں نکلنے والے ہر عام شخص کے لیے ایک روشن مینار ہے۔ دنیا آج بھی ان کی بہادری کی قسمیں کھاتی ہے، ان کی عدل اور انصاف کی کتابیں پڑھتی ہے، اور دشمن بھی ان کی سخاوت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کا کردار ایک ایسی کتاب ہے جسے جتنا پڑھا جائے اتنی نئی روشنی ملتی ہے، جو آج بھی ہماری تاریک روحوں کے اکیلے پن کو اجالے سے بھر دیتی ہے۔ اور جب تک آسمان پر فرشتے اور زمین پر عاشق زندہ ہیں، تاریخ کے پنوں پر یہ نام ہمیشہ روشن اور بلند رہے گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔